हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले का क्लास जो विद्यार्थी नहीं किए हैं, पहले वो वाला क्लास कर लीजिए, उसके बाद यह क्लास करने में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके पहले का क्लास आपका डॉट प्रोडक्ट का हुआ था। डॉट यानी स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल का क्लास हो गया था। जो विद्यार्थी अदिश गुणनफल नहीं किए हैं वह पहले उस वीडियो को पहले अच्छे से देख लें, उसका नोट्स तैयार कर लें, उसके बाद आप यह वीडियो देखें, तब आगे का क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनेगा। ठीक है, देखिए आज का क्लास देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखिए कैसे क्रॉस प्रोडक्ट, इसका एक और नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, आखिर यह सब होता कि इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है सदिश गुणनफल। इसके पहले जो पढ़े थे वह पढ़े थे अदिश गुणनफल। आखिर अदिश क्या था, सदिश क्या था, इसमें अंतर तो देखना है ना। अदिश क्या था आप देख चुके थे, सदिश क्या है देख लेते हैं। देखिए आप पहले पढ़े होंगे 2x3 या 2x3। ठीक है, दोनों का मतलब आप एक समान समझते हैं। 2x3 आप समझते हैं 6 होता है, या 2x3 ये भी क्या समझते हैं 6 ही होता है। लेकिन ये तो यहां पर था ना, ओनली मान था ना, दोनों का इक्वल हुआ। इसका भी मान 6 हो गया, इसका भी मान 6 हो गया। लेकिन यदि ऐसे रहेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और रहेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये दोनों में अंतर है। जब मान रहेगा तब तो सेम है दोस्तों। 2.3 6 है, 2x3 6, क्योंकि दोनों का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें अंतर है, इसमें डॉट है, उसका वैल्यू कुछ हो रहेगा। जो इसके पहले बताए थे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है, मालूम है ना। और देखिए इसमें दोनों में अंतर ही है कि इससे जो मिलता है वह मान होता है यानी वैल्यू होता है, वैल्यू। तो जो खाली वैल्यू होगा तो वह स्केलर हो जाएगा, क्योंकि जिसमें ओनली परिमाण होता है वह तो स्केलर होता है, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है वह क्या होता है, सदिश होता है यानी वेक्टर होता है। तो देखिए इससे मिलता है स्केलर यानी ओनली मान निकलता है, लेकिन इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है वेक्टर। क्या निकलता है, वेक्टर। अब दोनों में पहले तो डॉट पढ़ चुके थे, मान पूछेगा तो इसमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इसमें यदि समझ लेते हैं तो डॉट तो स्केलर मान देता है और क्रॉस तो वेक्टर मान देता है। आखिर डॉट और क्रॉस में ये वेक्टर मान कैसे देता है ये देखना है, चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका वेक्टर जो होता है, इसका रूप तो बताए क्रॉस यानी मल्टीप्लाई का सीधा सीधा निशान रहेगा। जैसे देखिए यहाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया रहेगा, इस तरह के निशानी होता है। और इसका देखते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इसमें दिया होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और फिर होता है साइन थीटा, और फिर यहाँ पर होता है एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, इनटू में होता है। यानी देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बता दिए हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यहां तक सही है। आप कहिए कि आई सर इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, इसको मतलब क्या कहते हैं। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और डॉट में एन होता है यानी एन के ऊपर कैप यानी इकाई सदिश हुआ। ठीक है, आखिर एन है क्या, है ना, एन क्या है देख लेते हैं। देखिए आपको मालूम है दो सदिश होना चाहिए ऐसे, एक वेक्टर ए हुआ एक वेक्टर बी हुआ। ठीक है, अब दोनों सदिश में देखते हैं कि इसमें आखिर एन क्या होता है।
दोनों सदिश तो देख लिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बीच फॉर्मूला होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। अब इसके बीच का जो एंगल होता है यही तो इसमें साइन थीटा लेते हैं, है ना। अब आखिर एन क्या होता है, तो देखिए मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी एक तल में है, नहीं हो सकता है, तल में हो सकता है। देखिए आखिर बोर्ड, देखिए बोर्ड में मान लेते हैं दोनों तल है, एक इधर गया एक उधर गया रेखा, लेकिन एक तल है बोर्ड। तो जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है आपका, हाँ मेरा हाथ है जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर इस तल पर लंबवत रेखाएं दो आ सकती है, यानी इस तल पर जिस पर दोनों रेखाएं हैं उस पर जो लंबवत रेखा होता है ना, वही लंबवत रेखा का सदिश क्या होता है आपका एन होता है ना। तो देखिए मान लें कि यह आपका बोर्ड तल है, तो ये तल पर लंबवत रेखा एक आगे से भी आ सकता है एक पीछे से भी आ सकता है ना। तो ये लंबवत जो रेखा बनता है ये इसका सदिश क्या होता है, वेक्टर एन होता है। और समझ में आया होगा यह वेक्टर एन क्या चीज है ना। और यह है कि इकाई सदिश होता है क्योंकि ऊपर कैप लगा हुआ है ना। तो देखिए अब समझ रहे होंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और डॉट क्या होता है एन कैप होता है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए इससे कुछ फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला इसमें कुछ कंडीशन देख लेते हैं, आखिर इसमें कंडीशन होता किस टाइप का है। देखिए यदि यहां पर इफ मान लेते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी थीटा जो है यह पाई बाय 2 दे दे, तो अब इसमें कंडीशन क्या बनेगा अब समझ रहे हैं। बताइए साइन में जो थीटा होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है ना। तो यदि हम बोले कि साइन थीटा पाई बाय 2 यानी अर्थात 90 डिग्री हो, तब इसमें कंडीशन क्या बनेगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इक्वल टू ये तो वैसे ही रहेगा और ये भी वैसे ही रहेगा। साइन थीटा, थीटा कितना माने हैं 90 माने हैं, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 लिखे या न लिखे कोई फर्क पड़ता है नहीं, हटाइए इसको। तो एन लिख दीजिए, यानी जब परपेंडिकुलर होगा यानी 90 होगा, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तब कंडीशन क्या बनता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और क्रॉस में यहाँ होता है यानी इनटू में होता है एन वेक्टर, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कैप लगा हुआ ना है इकाई सदिश और इकाई सदिश का मान 1 होता है, पहले बता चुके हैं, है ना। देखिए कब जब थीटा 90 होगा तब यह कंडीशन बनता है। अब इसके बाद देख लेते हैं आगे। देखिए इतना के बाद इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन, इसमें कुछ इसका प्रॉपर्टी जान लेते हैं, इसका गुण क्या होता है, गुण देख लेते हैं गुण क्या क्या होता है। यदि कहता है कि एन वेक्टर क्रॉस ऐसे रहेगा, यदि एन डिस्ट्रीब्यूटिव रूल होता है, इसका रूल का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स होता है, ठीक है। यानी इसमें इसका प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, यदि एन बाहर है और इनटू में क्रॉस में है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं एन वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी कर सकते हैं, या ऐसे रहेगा। देखिए सबको नोट करते जाइएगा, मिटाते हैं पहले, जो लिख रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा। एक नोट्स कॉपी बनाइए और उसमें सब के सब लिखते जाइए। जब तक कॉपी नहीं बनाइएगा अच्छा से तब तक आपका ये सब पढ़ा लिखा सब बेकार। खाली ऐसी फिल्म देखे, फिल्म खत्म हो गया वही टाइप का होगा। आप मूवी नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ क्या देख रहे हैं पढ़ाई। इस बोर्ड का जो पढ़ाई इसमें नोट्स का है कॉपी में, और उसके बाद आगे में बढ़े तो ज्यादा समझ में आएगा। न कि ऐसे ही मोबाइल जहां तक लेके बैठ के ऐसे पढ़ रहे, वैसे सब वो फायदा नहीं है। नोट कीजिए, जो लिखवाते हैं उसको नोट कीजिए, फिर वीडियो खत्म होने के बाद उसको जब मतलब रिवाइज करते रहिए, ठीक है। देखिए इसके बाद एन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, एन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर सकते हैं, या तो वैसे नहीं तो वेक्टर ए क्रॉस एन वेक्टर बी कर सकते हैं, यानी एन इसमें गुना या इसमें गुना हो सकता है, ठीक है। यानी ये प्रॉपर्टी इसका है, इसका प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे कर सकते हैं। या देखिए ऐसे होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी रहेगा,
इसका भी गुण है, यानी सी का क्रॉस दोनों से हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस सी और प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कर सकते हो। ए से सी में क्रॉस, बी से सी में क्रॉस, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें इतना ही नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसमें वेक्टर यहाँ पे सी रहेगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसमें क्रॉस कीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और फिर क्रॉस है इसको पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद बी से कर लीजिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, यानी यह डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है, यानी इसको ऐसे आप बांट बांट करके इसमें आप क्रॉस निकाल सकते हैं। कि क्रॉस निकलता कैसे है ना, तो पहले आपको एक इजी रूल निकालते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से कैसे इसका इजी रूप से निकलता है। आप जाने कि जब सदिश है तो आई जे के तो होना ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। देखिए यह प्रॉपर्टीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को आगे बहुत अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसके यूज हम करेंगे आगे जब क्वेश्चन आपका होगा ना। आज पूरा क्लास का जितना वेक्टर का बेसिक बताए हैं, उस बेसिक आज लास्ट बेसिक क्लास है। इसके बाद जो भी चलेगा इसके एक्सरसाइज को हम मनवाएंगे आगे। ठीक है ना, तो आज का बेसिक अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आई क्रॉस जे, देखिए इसके पहले आप डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे, तो डॉट में भी बताए थे कि आई डॉट जे, ऐसे आई डॉट जे क्या होता है, नहीं बताए। आई डॉट जे क्या होता है सो भी बताए। तो देखिए इसमें तो डॉट बताया था ना, उसमें ध्यान दीजिए, कहे थे कि यदि किसी डिफरेंट में गुना करते हैं, डॉट करते हैं, आई डॉट जे जे डॉट के डिफरेंट होता है तो सब का मान शून्य होता है, बताए थे। और जब दोनों सेम सेम आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तब उसका मान कितना होता था, एक होता था, है ना। अब वो तो डॉट था ना, अब क्रॉस पढ़ना है, क्रॉस में पढ़ लेते हैं। देखिए क्रॉस में कैसे बनता है, देखिए क्रॉस को जाने के लिए आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ पर जे क्रॉस आई, फिर हो सकता है के क्रॉस जे, फिर आई क्रॉस के हो सकता है। यानी इस सब का मान क्या निकलेगा इस पे डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें कैसा निकलेगा, आपको मालूम होगा कि एक्सिस इसमें कितना पढ़ रहे हैं, 3 एक्सिस पढ़ रहे हैं, 3 एक्सिस यानी एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्सिस हुआ, एक्स हुआ, एक वाई हुआ और एक जेड हुआ। ठीक है, 3 ठो एक्सिस से कम हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कितना जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, और बताए थे इसका डायरेक्शन डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं आई से, यह होता है जे से, और ये क्या होता है के से। ठीक है, सबको लिखते हैं आई से हुआ, यह जे से हुआ और यह के से हुआ। ठीक है, अब आई जे के तीनों से डिनोट किए, तो देखिए इसमें एक होता है, इसको गोल घुमा दीजिए साफ साफ। ठीक है, आज जब गोल घूम गया तो इसमें एक ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का घड़ी होता है, वॉच देखे ना, घड़ी होता है, और घड़ी में जानते हैं कि सुई जो होता है किधर घूमता है, ऊपर लिखा होता है 12, नीचे क्या होता है 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना होता है 9। सुई घूमता कैसे है, यहां से इधर घूमता है। ठीक है, तो जब क्लॉकवाइज घूमेगा, जब क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई की दिशा में, जिधर घड़ी के सुई घूमता ना है, यदि उधर से घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो समझ जाएगा कि क्लॉकवाइज घूमेगा तब हमेशा मान निगेटिव देता है, माइनस देता है। ठीक है, यहां पर निगेटिव देगा, निगेटिव वैल्यू होगा। लेकिन यदि एंटी क्लॉकवाइज वाइज तब मान देगा पॉजिटिव। ठीक है, यदि आप घड़ी के सुई के उल्टा दिशा में घूमेगा, इससे उल्टा, तब देगा पॉजिटिव। ठीक है, और जब सुई की दिशा में घूमेगा तो क्या देगा आपका निगेटिव।
ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पर तो आई है, यहाँ पर क्या है जे, यहाँ पर क्या है के है, ठीक है। सुई घूमता है ऐसे, ऐसे नहीं घूमता है, ठीक है। लेकिन बताएं कि जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी सुई घूमता है किधर, इधर से घूमता है ना। लेकिन हम उल्टा घुमाएंगे तो देगा प्लस, एंटी यानी उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज तो क्या देगा प्लस। देखिए आई से जे में, आई क्रॉस जे तो क्या आएगा के चलाएगा, बताइए आई क्रॉस जे तो के हो जाएगा, ठीक है। और जे क्रॉस के, यहां से भागी जे क्रॉस के, इसके बाद क्या है आई है, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि उल्टा घूम रहा ना है, घड़ी के सुई के उल्टा घूम रहा है, ठीक है। अब देखिए के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, बताइए के क्रॉस आई तो आई आगे घूम रहा है ना, सुई एना में घूमता लेकिन उल्टा घूम रहा है, तो इसके बाद अगला क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी कितना होगा जे हो जाएगा, ठीक है। अब देखते इसमें देख लेते हैं, देखिए जे और आई है, बताइए तो सुई तो ये नहीं घूमता है ना, है ना, तो जे और आई यानी सीधा घूमेगा आई जे के ऐसे तो प्लस होगा, उल्टा घूमेगा तो जे से आई में तो के तो होगा, इसके बाद तो के है ना, लेकिन सुई की दिशा में क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के अनुसार घूमेगा, तब क्या बोलिएगा कि जे क्रॉस आई है तो क्या होगा के, लेके माइनस में हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या है के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा घूम रहा है, नहीं घूम रहा उल्टा, सीधा घूम रहा है, सीधा घूम रहा है, तो जब सीधा घूमेगा तो के क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा माइनस आई। फिर देखिए आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के सीधा घूम रहा है तो जे क्या हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो देता है माइनस में, और जब उल्टा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज तो क्या देगा आपका प्लस में देता है, ठीक है। अब समझ गए, आई क्रॉस जे तो के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, के क्रॉस आई जे हो जाएगा, वैसे ही उल्टा घूमेगा तो सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लेकिन यहां से इतना तो जानने के बाद अभी भी मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये तो आपका डिफरेंट था तन हुआ, अब जब सेम सेम होगा आई से आई में, जे से जे में, के से के में, तब क्या होगा, है ना। देखते हैं उसको भी, इसको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखिए जब सेम सेम होगा, आई क्रॉस आई होगा, जे क्रॉस जे होगा, के क्रॉस के होगा, तब क्या होगा, है ना। देखिए आई क्रॉस आई, अब बताइए कि जब आई क्रॉस आई यानी एक ही वेक्टर जहां पे है वहीं पे है, आई का क्रॉस आई के साथ है, तो दोनों के बीच कोई एंगल बन रहा है। तो जब एंगल नहीं बन रहा है तो यानी एंगल शून्य है, और जब शून्य है तो यानी जब आई क्रॉस आई होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा ना। तो आई क्रॉस आई थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए जब 0 डिग्री हो गया तो आई क्रॉस आई यानी थीटा 0 है, तो साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना 0, तो यानी साइन 0 यहाँ पर रखिएगा तो 0 का मान तो 0 हो जाता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता ना है, तो 0 से सब में सब क्या हो जाएगा, सब के सब क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर दोनों सेम सेम रहेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच तो एंगल कितना बनेगा शून्य बनेगा, और सब 0 हो गया यानी आई क्रॉस आई यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ठीक है। देखिए जे क्रॉस जे ये भी 0, के क्रॉस के ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी समझ लिए कि जब सेम सेम होगा तो मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। उसमें था डॉट में तो आई डॉट आई तो मान 1 होता था, याद है। इसमें क्रॉस में है तो आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन चल देते हैं क्या कि इस सब का उपयोग क्या होता है, यूज क्या होता है ना। इसके जब बेसिक पढ़ चुके हैं तो मन में तो क्वेश्चन उठ ही रहा होगा कि सर बताइएगा इसका यूज क्या होता है,
बहुत बेसिक बता रहे हैं, बेसिक और यूज कहाँ होता है ना। देख लेते हैं, देखिए देखिए इसमें आपको दे देगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वेक्टर ए दे देगा आपको 2i प्लस 3j और प्लस दे देगा के, वेक्टर बी 3i प्लस 4j और प्लस के, ठीक है। और बोल देगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, अब दोनों से कह दिया क्रॉस निकालिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए, ठीक है। निकालना है, दोनों क्रॉस निकालना है। क्रॉस आखिर निकलेगा किससे, है ना। देखिए अभी तो बताएं, पहले इसको पुट कर देते हैं। ए क्रॉस बी है ना, पहले ए पे लिख लीजिए, बताइए 2i है, 2i प्लस 3j और प्लस के, और क्रॉस है ये तो लिख दिए, क्रॉस वेक्टर बी 3i और प्लस 4j और प्लस के हो जाएगा, ठीक है। आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया, ए भी लिखा गया और बी भी लिखा गया, ठीक है। अब दोनों का क्रॉस निकालना है, क्रॉस निकालना है ना। अभी वाला मिटाया नहीं है, नोट्स नहीं भी किए कॉपी में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम बताए हैं कि जब आई गुना जे के, जे गुना के आई यानी ऐसे घूमेगा तो प्लस में देगा, लेकिन एन में घूमेगा उल्टा तो क्या देता है, माइनस वैल्यू देता है ना। और देखिए इसमें 2i प्लस 3j प्लस के, इसमें आपको क्रॉस निकालना है। बताइए कभी भी अभी बताएं कि i से i में क्रॉस तो 0 होता है, j से j में क्रॉस 0 होता है, k से k में क्रॉस 0 होता है। अभी हम बताए भी थे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो जब 0 होगा तो अब तो सब शून्य हो ही नहीं जाएगा जी। अब देखिए इसमें क्रॉस निकालना है, यानी देखिए तो 2i, तो i से i में करने से क्या फायदा, यानी पूरा i पूरा साथ में है, और सब के बारी बारी से करेंगे, क्रॉस निकालेंगे। i का निकालेंगे सबसे, फिर j का निकालेंगे सबसे, फिर k का निकालेंगे सबसे, है ना। अब सब को निकालना है क्रॉस, तो देखिए तो 2i का तो 3i से निकालिएगा, तो i का क्रॉस i से तो शून्य हो जाएगा, तो फिर i से चले से क्या फायदा, i को छोड़ ही दीजिए ना, है ना। तो 2i से 3i में नहीं कीजिए, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि शून्य हो जाएगा। तो लिखे ना लिखे से क्या फायदा, कहीं जगह भरना है ना। इसको हटा दीजिए। अब 2i से 4j में कीजिए, तो बताइए तो 2 गुना 4 करे ना, गुना कर रहे हैं ना, क्रॉस निकाल रहे हैं। 2 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और i क्रॉस j, बताइए i क्रॉस j, तो देखिए घड़ी के सुई के उल्टा घूम रहा है तो प्लस में हो जाएगा, i क्रॉस j तो कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। यानी 2i से तो 4j में हो गया, अब 2i से करिए k में, तो यहाँ तो 1 वैल्यू है, 2 एकम 2, और i क्रॉस k है, बताइए तो i क्रॉस k घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहा है, तो i क्रॉस k तो क्या होगा, j, लेकिन कोची में माइनस में हो जाएगा, तो j हो जाएगा यहाँ माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। अब बताइएगा 2i से तो दोनों में कर दिए, अब बच गया 3j, तो 3j से पहले i में करते हैं, क्योंकि सेम अभी नहीं करना है, उल्टा पुल्टा करना है। तो j से तो i में होबे करेगा, इससे हो गया, हटाइए इसको, इससे करते हैं, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और j से i में करना है ना। बताइए j से i में उल्टा घूम रहा है जी, उल्टा घूम रहा है। देखिए घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहा है, यानी एने में घूमता तो होता प्लस, लेकिन घूम रहा है तो क्या होगा, माइनस। तो j क्रॉस i कितना हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा, यानी माइनस क्या कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए j से तो इसमें कर दिए, अब j से करते हैं क्या में, j में, तो शून्य हो जाएगा, हटाइए इसको। j से करते हैं k में, तो 3 गुना 1 तो हो जाएगा 3। अब बताइए j क्रॉस के, बताइए घड़ी के सुई को उल्टा घुमाना है तो प्लस हो जाएगा, j क्रॉस के तो क्या हो जाएगा, i प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 2i से हो गया, 3j से हो गया। अब k से कर लेते हैं, तो k से करिए पहले 3 में, बताइए तो k से करिए कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 3, और बताइए k से i में, तो k क्रॉस i, बताइए k क्रॉस i उल्टा हो गया ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस j हो जाएगा, माइनस j। अब k से करते हैं j में,
1 है या 4 है, प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, प्लस कितना हो गया 4 हो गया। अब बताइए जब प्लस 4 हो गया तो यहां पर देखिए के से करना है जे में, तो बताइए के से करना है जे में, उल्टा ना हो गया, उल्टा नहीं कितना हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा। सबको साथ में कर लीजिए, बताइए आई कहाँ है 3 आई है, 3 आई है, यहाँ पे कितना 4 आई है, 3 आई में से 4 आई गया माइनस आई, ठीक है। और बताइएगा 2j है और यहाँ पे 3j है, माइनस 5j हो जाएगा, माइनस 9k है और कहीं पे है हाँ 8k है ना, 8k में से 9k गया माइनस k हो गया, ठीक है। यही इसका क्रॉस निकला, क्रॉस समझ में आ रहा होगा, आई क्रॉस जे, के क्या कर रहे हैं, जे क्रॉस के, आई क्या कर रहे हैं, और फिर यहां से घुमा रहे हैं आई क्रॉस के, जे का है माइनस में जे का हो रहा है। इसको पहले बताए दिए कि यदि क्लॉकवाइज घूमेगा यानी घड़ी के सुई की दिशा में घूमेगा तो हो जाता है माइनस में, और घड़ी के सुई की दिशा के उल्टा घूमता है तो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है। 2 को गुना हो तो तीसरा आएगा, ई दोनों में तो ई वाला, ई दोनों में तो ई वाला है ना, तो उल्टा आते रहता है, ठीक है। इसको यदि बोल दे परिमाण निकाल, यानी इसको पहले लगा देगा मोड, तो आपको मालूम नहीं है मोड लगाने पर अंडर रूट इसके गुना में -1 का स्क्वायर, फिर इसके गुना में कितना -5 का स्क्वायर, फिर देखिए इसके गुना में कितना है -1 का स्क्वायर। यानी समझ सकते हैं कि इसका मॉडुलस भी निकालने बोलेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इससे भी आसान विधि बताते हैं। एक क्वेश्चन चलते हैं, यानी निकालना रहेगा क्रॉस से, लेकिन यह विधि पढ़े ना आप ना, इसके बाद एक विधि और देख लेते हैं। जिनको समझ में नहीं आया वीडियो फिर से बैक कीजिए, फिर से देखिए, जब तक समझ में नहीं आए तब तक वीडियो देखते रहिए, समझ में पक्का आएगा। आज जब समझ से एकदम ओवर हो जाए तो कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए, क्वेश्चन आपको बता देंगे, या कमेंट में लिख दीजिए कि समझ में नहीं आया, अगले वीडियो में फिर से इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका यही क्वेश्चन निकालने का एक और तरीका बताते हैं, देखिए क्वेश्चन इसके बाद एकदम देखिए ये वही क्वेश्चन है, इसमें क्रॉस ही निकालना रहेगा, लेकिन इसमें क्रॉस का तरीका अलग से बता देते हैं कैसे क्रॉस निकालते हैं। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.4 का देखिए क्वेश्चन, उसमें ये दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन का निकालना है क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, ठीक है। जब क्रॉस निकालना है तो एक प्रोसेस तो आपको पहले बता दिए, ठीक है, आई वो बोला क्लॉकवाइज, लेकिन अब बताते हैं डिटरमिनेंट्स रूल्स। डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक जो विधि आप पढ़े थे, सारणिक पढ़े होंगे, उससे इसमें पढ़ना, जो नहीं भी पढ़े थे कोई दिक्कत नहीं, उसका विधि आज बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। सारणिक विधि से कैसे निकलता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट यह बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्रॉस निकालना रहेगा, सबसे पहले ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्रॉस निकालने के लिए पहले एक सारणिक ले लेते हैं, ठीक है, और इस सारणिक में सबसे पहले ऊपर आई जे और के लिख देते हैं, ठीक है। अब सारणिक में आई जे के लिख दिए। अब देखिए इसका कंपोनेंट देखते हैं, इसका फैक्टर्स बगल में जो गुना में रहेगा ना उसको लिखते जाते हैं। बताइए पहले ए का बताइए, तो ए का कौन है, आई के गुना में 1 है, जे में कौन है -7 है, और के में कौन सा है 7 है, यानी पहले ए वाला लिख दिए, इसमें 1 था, इसमें -7 था, इसमें 7 था, ठीक है। अब बी देखिए 3 है, -2 है और 2 है, ठीक है। अब सब का वैल्यू पुट कर दिए, अब इसको विस्तार करते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकलता है। जो सारणिक बढ़िया से पढ़े होंगे, डिटरमिनेंट्स जो जानते होंगे उनको से तुरंत बन जाएगा, इतना सेट कर दिए कहिए के साथ सेट हो गया, ठीक है। इसका देखिए हम बताते हैं मान, जो नहीं भी क्लास किए होंगे ध्यान से देखिए कैसे इसको विस्तार करते हैं। पहले अपने मन से देखिए ऐसे कर दीजिएगा, अपने मन से आई लिख दीजिएगा और यहाँ -j और फिर लिख दीजिएगा के, और आखिर इसमें आई माइनस में प्लस में क्यों हो गया, हम R1 से विस्तार कर रहे हैं। R1 ही होता है रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड होता है, ठीक है। तो देखिए विस्तार करते हैं, इसमें कहते हैं कि सबसे पहले देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आई का जो है इसमें रो, ये रो बड़ा में है, इसका ये कॉलम है, जिस रो जिस कॉलम में है उसको आप हटा दीजिए।
आई से जिसको भी विस्तार करना होगा, आई पर विस्तार करना होगा तो आई का रो कॉलम हटा देंगे, जे पर विस्तार करना होगा तो जे का रो कॉलम हटा देंगे, के पर करना होगा विस्तार तो के का रो और कॉलम हटा देंगे। और फिर मान कैसे निकालते हैं, देखिए आई से निकालना था, आई का रो में जिस लाइन में है उस लाइन को हटा दीजिए, कितना बच गया -7, 7 -2 और 2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जे में देखिएगा, जे में देखिएगा इसका ए रो वाला है, इसका ए कॉलम है, तो कितना बच गया 1 7 और कितना 3 और 2 बच गया, ठीक है। अब जे का समस्या भी खत्म। अब के देख लेते हैं, के देखते हैं, के का ई रो है, ई वाला कॉलम है, कितना बच गया 1 -7 और कितना 3 और -2 बच गया, ठीक है। अब इसको विस्तार करते हैं, देखिए विस्तार कैसे होगा इसको। अच्छा देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस क्यों होगा, यहाँ पर प्लस इसलिए हुआ क्योंकि इसको जो स्थान होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी एक और एक जोड़ना पर कितना आया इवन नंबर, सम संख्या था। जब सम संख्या आता ना है तो क्या आता है प्लस। ये देखिए किस में है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो में है और सेकंड एक कॉलम दूसरा कॉलम है ना, तो 2 कितना हुआ 3, तो 3 इवन नंबर या ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर ना, तो जब ऑड आएगा तो क्या होगा माइनस, और इवन हुआ तो क्या होगा प्लस, यानी सम है तो प्लस और विषम है तो क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसको कैसे निकालते हैं, आई हो गया, इसमें गुना करते हैं, यहाँ पे 7 दूना 14 और माइनस 7 दूना 14 तो माइनस में है, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 14, यानी इसको गुना करके इसको में घटा देते हैं, तो घटा देते भी तो माइनस था, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। फिर देखिए माइनस जे, इसमें गुना करना है 2 एकम 2 और 7 21, ठीक है, प्लस के ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और देखिए 7 21 तो माइनस में हो गया, तो माइनस कितना +21, ठीक है। और देखिएगा 14 में से 14 गया घटेगा ना, शून्य हो जाएगा, और शून्य से गुना आई में तो सब खत्म हो गया। अब बचेगा कितना -j बचेगा, तो देखिए -j 2 में से किस गया -19, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, यानी 19j हो गया। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, 21 में से 2 गया 19 के हो गया, 19 कितना हो गया के हो गया, ठीक है। यानी इसको आप कह सकते हैं कि इसके पहले जो बताया थे वह एक घड़ी पर बैठा के बताए थे, सभी अक्ष को हम एक घड़ी में ले लिए थे और उसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज से बताए थे। और इसमें जो क्वेश्चन आपको देखा है ये आपको इसमें विस्तार किए डिटरमिनेंट्स में, उस क्वेश्चन को या इसी क्वेश्चन को आप उस तरीके से भी निकालिएगा तो आपको इतना ही आएगा, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस नियम को समझ गए होंगे, बताएं कि आई का था, आई जे के से विस्तार करते हैं, आई प्लस में, जे माइनस में और के प्लस में। जिसको लेना है उसका रो और कॉलम हटा देते हैं, ये वाला लिख दिए। जे को लेते हैं, जे का कॉलम और रो हटा देते हैं, यानी खड़ा और ये पड़ा जो लाइन है ना इसको हटा देंगे। 1 7 3 और कितना होगा 2 लिख दिए। वैसे ही के का भी हटा के लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद विस्तार बताए, इधर से गुना ये घटा देते हैं, इधर से गुना ये घटा देते हैं, इधर से गुना ये घटा देते हैं, ठीक है। जो आया यह क्या हुआ आपका, ये आपका इसके बाद क्रॉस आ गया, ठीक है। अब यदि पूछेगा कि इसका आप निकालिए मैग्नीट्यूड निकालिए, तो कहिए कि इतना अच्छा चीज हम तो पहले से जानते हैं, जब क्रॉस का कह दिया मोड तो यहाँ में कर दीजिए मोड, हो गया जी। इसका निकालना है परिमाण निकालना है, तो आप पहले से भी जानते हैं कि परिमाण निकालना है तो रूट लगा देते हैं। और आई रहता तो आई के भी गुणांक का स्क्वायर, लेकिन आई तो है नहीं तो जे है, तो जे का गुणांक का कितना था 19 का स्क्वायर। फिर देखिए इसका 19 का स्क्वायर 361 में कितना हो गया, एक आई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 6 12 है ना। यानी इसको ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, 361 कॉमन तो 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, इसका रूट कितना होता है 19, यानी कितना 19 √4
तो हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यानी इस विधि से भी आप क्रॉस अब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस क्रॉस के बाद एक आगे चलते हैं जिसमें आप इसके देखिए दोस्तों, इसके बाद का देखते हैं कॉन्सेप्ट। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है देखिएगा कैसे। आप इसके पहले आपको बताए थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कर सकते हैं, नहीं बताए थे? यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो सकता है, से कहे थे, लेकिन डॉट में होता है। ये कम्यूटेटिव जो सिस्टम है, कम्यूटेटिव जो एक प्रॉपर्टी है जिसमें डॉट में होता है, कम्यूटेटिव यह क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यह दोनों इक्वल नहीं होता है, यानी दोनों नॉट इक्वल टू होता है। डॉट रहेगा तो इक्वल हो सकता है, लेकिन क्रॉस इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यह कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कभी बराबर नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि ये विधि बताए थे कि यदि आई क्रॉस जे कह दे तो के होता है, लेकिन यदि जे क्रॉस आई कह देगा तो माइनस के होता है। नहीं बताया थे? क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस में होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो प्लस में होता है, बताया थे ना? अब देखिए, तो इसमें यह क्रॉस वाला सिस्टम आप याद रखिएगा, नहीं लगाइएगा। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, इसमें कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी दो सदिश के बीच का एंगल यानी कोण देख लेते हैं। आखिर दो सदिश के बीच का कोण कैसे बनता है ना? देखिए, आपको इसमें डॉट का तो बता चुके थे, डॉट में कैसे इसका फॉर्मूला होता है आपको मालूम है, लेकिन क्रॉस में निकाल लेते हैं। क्रॉस में इसका फॉर्मूला क्या होता है ना? देखिएगा, क्रॉस में कहते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और कितना होता है, एन कैप होता है ना? अब देखिए, ई तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है, शुरू बताया था ना कि क्रॉस का फॉर्मूला ये होता है। अब इससे एंगल कैसे निकालेंगे, है ना? देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का करता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा। अब सोच लिए होंगे कि सर बताइएगा, ऊपर तो मोड नहीं था, मोड यानी परिमाण नहीं था, लेकिन यहां पर आप मोड क्यों लगा दिए? यहां पर मोड मतलब यहां मोड नहीं था, मोड क्यों लग गया? क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि यहां पर जब इक्वल है तो कहे थे कि वैसे दो सदिश समान होंगे, यानी समान सदिश वही होंगे जिसका परिमाण और दिशा दोनों एक समान होगा। यानी परिमाण यानी मान निकालेंगे, दोनों का बराबर तभी होगा जब दोनों का परिमाण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। परिमाण और दिशा दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, समान सदिश होगा। इसलिए परिमाण बराबर कर दिए, इन्हों निकाल लिए मोड, इन्हों निकाल लिए मोड। तो देखिए, इसका मोड निकाले, इसका वही रह जाएगा, उसका वही रह जाएगा, इसका वही रह जाएगा। एन का परिमाण यानी इकाई सदिश न था जी, तो इकाई का परिमाण तो एक ना होता है। इसको हटाइए, निकालते हैं एंगल, तो देखिए साइन थीटा बराबर, देखिए इक्वल टू ई पूरा गुना से कहा है भागा में, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बट्टा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एकदम पूरा स्पष्ट रूप से, ऐसे तो यहां से आपको फॉर्मूला निकल गया एंगल का, लेकिन यदि यह स्पष्ट निकालना है फॉर्मूला तो देखिए थीटा बराबर साइन इनवर्स ई पार्टी प्लस टू पार्टी कहाँ हो जाएगा, माइनस में इनवर्स। देखिए कितना होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बट्टा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, एंगल निकाल लिए। ठीक है ना? अब देखिए इस सबको नोट करते जाइएगा, न कि क्या कीजिएगा, कागज ले लीजिएगा और उस पर लिखिएगा। और लिख लिया, पढ़ाई के बाद मोबाइल अलग है, कागज चल के फेंका दिए, पढ़ाई की पढ़ाई सब खत्म। ऐसा नहीं कि मूवी देख रहे हैं, बताइए कि मूवी टाइप का नहीं, इसको अलग से नोट्स बनाइए। ठीक है, देखिए फार्मूला निकल गया। इस फार्मूला का आप जब देख लिए हैं
तब हम देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना बता दिए हैं कि ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं, और निकालते हैं परिमाण कैसे निकालते हैं नहीं बताए हैं। इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, ये सब निकाल लीजिएगा, समझिए कि आपका इसका एंगल निकल चुका है ना। तो देखिए इतना से तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन पूरा स्पष्ट रूप से माइंड में जाने के लिए, माइंड में बढ़िया से समझ में चला वे, इसके लिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कहता है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द एंगल ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। कहता दोनों सदिश के बीच का एंगल निकालिए, कोण निकालिए। ठीक है, निकालते हैं, फॉर्मूला भी जानते हैं, है ना। फॉर्मूला होता क्या चाहिए, देखिए फिर देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बट्टा वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये ना होता है। यानी कह दिया कि देखिए ये एंगल तो निकालना है, एंगल निकालना है टू वेक्टर के बीच, दोनों सदिश दिया हुआ है, लेकिन इसका एंगल निकलेगा तो किस निकलेगा, है ना। देखिए निकालते हैं। ए क्रॉस बी पहले निकालना पड़ेगा हमको, उससे पहले हम ए का निकालते हैं मैग्नीट्यूड और बी का निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखिए निकाल लेते हैं। वेक्टर ए का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, बताइए ए यही ना है 2i प्लस जे और प्लस 3k। ठीक है, ये तो आपका हो गया, है ना। जब मोड लगा हुआ है कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड, आप जानते हैं, लगाए रूट, इसका कंपोनेंट कितना है 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 3 3 9, 1 10 और 4 कितना 14, यानी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेक्टर बी का निकाल लेते हैं। वेक्टर बी का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण निकालना हमको है। देखिए बी तो आपका यही है, कितना हो जाएगा 3i और इसके बाद हो जाएगा प्लस जे और फिर कितना हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें निकालिए मैग्नीट्यूड, निकालिए गुणांक कितना है 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 3 9, 1 10, 1 कितना 11, यानी रूट 11 हो गया। ठीक है, हमको यहां पर निकल गया मैग्नीट्यूड, ए का निकल गया, बी का निकल गया। यदि ये भी निकल जाए तो एंगल निकल जाएगा, एंगल आसानी से निकल जाएगा, यानी हमको ये निकालना है। तो अभी तो बताए हैं कि जब क्रॉस निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आप ऊपर लिख दीजिए आई जे और के लिख दीजिए। ठीक है, अब आई जे के लिख दिए हैं तो बताइए पहले ए ना है, ये सदिश का देखिए आई के गुणा में कितना 2 1 और कितना है 3 है, यानी 2 ए का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, बी में देखिए, है ना, आई में 3 है, जे में 1 है और के में कितना है 1 है, 3 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए इसका विस्तार करते हैं। आई हो गया, वेक्टर आई हो गया। आई का देखा जाए तो बताए थे कि इसको पहले ऐसे कर लेते हैं माइनस जे, है ना, माइनस जे, फिर देखते हैं इसको। तो इससे अच्छा है कि इतना विस्तार करने से क्या फायदा, इसको पहले बता चुके ना है, तो ध्यान से देखिएगा। आप पहले का वीडियो जहाँ पे इसको विस्तार किए थे, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, ध्यान से देखिए समझ में चलाएगा। देखिए इसमें आई था, बताए थे कि आई जब रहेगा तो इसका रो और कॉलम जिसको निकालना है उसका रो कॉलम झाप देते हैं। इसको हटाइए, रो ये है ना है, ऐसा कॉलम ये है, जो बचा तो गुना करते हैं, 1 एकम 1 और घटाओ 3 एकम 3 और माइनस जे, आई होता है प्लस में, जे क्या होता है माइनस में होता है। ठीक है, अब देखिए जे का हटाइए, जे झप गया, ई खाली बचेगा, इसको हटाइएगा तो कितना बचेगा 2 3 3 1 हो गया, 2 एकम 2 घटाओ 3 3 9 और प्लस के। देखिए अब इसको हटाइए, के का रो और कॉलम हटाइए, बच गया 2 एकम 2 और फिर कितना 1 3 3। ठीक है, अब देखिए आई 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 आई 2 माइनस 9 माइनस 7, माइनस माइनस कितना होगा प्लस 7 जे। देखिए 2 में से 3 गया माइनस 1
तो -1 के, ठीक है, तो -1 लिखने से कोई फायदा है, गुना करे या नहीं करे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अब इसका हमको चाहिए क्या चीज, चाहिए मॉडुलस, है ना, परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। देखिए निकाल लेते हैं। रूल क्या होता है, स्क्वायर से कर दीजिए, ठीक है। आई का गुणांक में कितना है, -2 है, -2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसके बाद इसका निकालते परिमाण निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 49 और कितना हो जाएगा 1, यानी हो सकता है तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 49 1 50 हजार कितना 54 हो गया, ठीक है। हमारा इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया। अब एंगल निकालने के लिए सोचना है, अब तो निकल ही गया। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला कितना है, इसका वैल्यू कितना निकला, √54, ठीक है, बट्टा इसका मान कितना है बताइए, तो इसका मान कितना है √14 है, और गुना बताइए फिर वेक्टर v का वैल्यू कितना है √11, है ना। अब देखिए इसके अंदर कर देते हैं, थीटा बराबर ई जाएगा वो पट्टी, तो साइन हो जाएगा इनवर्स, अब कह सकते हैं √54, ठीक है। अब दोनों रूट ही में ना है तो रूट में कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं बताइए, 11 × 44 कितना हो जाएगा 15, यानी इसको अब रूट के अंदर दोनों है, रूट के अंदर करके काट भी सकते हैं और छोटा सामान कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी इतना आप इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स, रूट में दोनों है ना, तो रूट में कितना हो जाएगा 54/154, ठीक है। अब इसको काटिए, जितना छोटा हो सके उतना ही छोटा हो गया, यानी इसका थीटा निकल गया एंगल, समझ में आया कि नहीं है। यानी सबसे पहले दोनों के बीच एंगल बोलेगा, तो पहले ए बी निकाल लीजिए, फिर इसका क्रॉस निकालने के लिए बता चुके हैं, और इसके बाद इसको यहाँ पुट कर दीजिए, हो गया क्रॉस। प्रॉब्लम है नहीं ना, क्या समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, देख लेते हैं कैसे निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए देखते हैं, देखिए इसमें आप त्रिभुज का निकालते हैं क्षेत्रफल, ऐसा निकलेगा ए बी और सी, ठीक है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 गुना बेस इंटू हाइट होता है ना। देखिए इसमें देखते हैं, यदि इसमें इसका ऊंचाई चाहिए, हमको ऊंचाई निकालना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं, फॉर्मूला आपको इसमें भारी चीज नहीं है, फॉर्मूला प्रूफ कर देते हैं। और इसके बाद देखते हैं सर क्षेत्रफल निकलता कैसे है, 2 सदिश दिया रहेगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, है ना, देखते हैं। देखिए इसमें इसको मान लेते हैं h, और यह है जो वेक्टर a है और यह जो वेक्टर b है, ठीक है। यह थीटा ले लेते हैं, बताइए h आता किसमें है, किसमें यदि अटैच करें ताकि यह वेक्टर b और इसमें यह चला गए, तो साइन थीटा क्या होता है p/h होता ना है, तो यहाँ चलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर p/h, इसका फेस टू फेस p आपका यही ना है, यानी h है, और इसका फेस टू फेस p यानी हाइपोटेनस, तो ये वाला कर्ण है, यानी कर्ण देख लेते हैं, यानी वेक्टर b का निकालते हैं मैग्नीट्यूड, यानी क्योंकि इसका पूरा मान निकालिएगा तो पूरा निकालना पड़ेगा परिमाण ना, निकालते हैं परिमाण। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ h बाय वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना। और देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो यानी h बराबर साइन थीटा, यानी कह सकते हैं इसको वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा नहीं हो सकता, यानी इसका ऊंचाई तो आ गया और आधार हमको मालूम है कितना वेक्टर a है। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसका, एरिया किसका, ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता ना, बेस इंटू हाइट होता है, तो देखिए 1/2 इंटू, आप कह सकते हैं कितना b कितना है, वेक्टर b कितना है आपका
आधार इसका कितना आधार वेक्टर ए है, वेक्टर ए निकालेंगे परिमाण, क्योंकि आधार पूरा में है, परिमाण आवश्यकता पड़ेगा। और एच कितना है देखिए तो वेक्टर बी और कितना साइन थीटा, और कुछ नहीं गुना में तो एक है, एन है। और यह इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका पहले देखिए फॉर्मूला होता था वेक्टर 1/2 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। यानी यही क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। यानी कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए तो कह सकते ना है कि बराबर 1/2 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दे देगा और साइंस निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद हो गया कि त्रिभुज का यदि कहेगा क्षेत्रफल तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यदि इसी में कह देगा कि निकालिए चतुर्भुज का यानी पैरेललोग्राम यानी कहेगा समांतर चतुर्भुज का निकालिए क्षेत्रफल, तो आप कह सकते हैं देखिए तो इसको हम ऐसे बनाते हैं तो बताइए ये क्या बन गया, यहां से नहीं बन गया समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज पहले से एगो था, एक वाव इसमें जुट गया तो क्या बन गया पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज बन गया। तो यदि समांतर चतुर्भुज का बोलेगा क्षेत्रफल निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज पहले से एक एरिया तो इसमें के एरिया दो को मिल गया तो क्या बन गया समांतर चतुर्भुज बन गया। यानी पहले से था एक को, इसका बोलेगा एरिया तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसका समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए 1/2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज ओके, इसमें क्या हुआ दुगुना हो गया जी, तो दो से कीजिए गुना, इससे कट गया यानी कितना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यह क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और त्रिभुज का क्या होता है 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये दोनों का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। और नोट करने के बाद देखते हैं आगे का, इसमें इससे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका देखते हैं एग्जाम्पल और इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। देखते हैं, देखिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्वेश्चन, देखिए आपके बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें यदि क्वेश्चन दे देगा ऐसे कि किसी त्रिभुज का यानी किसी त्रिभुज यानी किसी ट्रायंगल का 3 शीर्ष दिया रहेगा, शीर्ष ए का दे देगा पॉइंट आपको 1 1 2, बी का 2 3 5 और सी का 1 5 5, ठीक है। और यदि कहे कि इसका निकालना क्षेत्रफल निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यह जो ओनली वैल्यू दिया हुआ है मान दिले है, तो आप कहिएगा कि यह स्केलर कंपोनेंट है, क्योंकि जब आई जे के लग जाता है तो यह वेक्टर कंपोनेंट में हो जाता है जी। तो जब वेक्टर कंपोनेंट कब होगा जब आई जे के लगेगा तब, ठीक है। तो इसमें यदि कहेगा कि यह खाली स्केलर कंपोनेंट ए और बी या सी दे देगा, यदि डायरेक्ट दे देता इसे कि वेक्टर यहाँ पे ए दे देता कुछ और वेक्टर बी दे देता कुछ और दोनों सदिश दे देता, तो फॉर्मूला में तो आसानी से हो जाता, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है ना। यदि डायरेक्ट ए और बी दे देगा तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ए और बी तो दिया है नहीं, हमको ए बी निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए ए और बी हमको निकालना पड़ेगा, यदि ऐसे देता तो आपको बताए हैं कैसे विस्तार करते हैं, इसके पीछे देखिए, है ना। तो इसको क्रॉस निकालने के लिए बताए थे, लेकिन ए या बी देगा तो ना, लेकिन नहीं देगा, ए और बी नहीं देगा, क्या देगा जी, ए और बी नहीं देगा तो क्या देगा, यह पॉइंट दे देगा, तो कहेगा बताइए क्रॉस निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं वेक्टर ए निकाल लेते हैं, फिर वेक्टर बी निकाल लेते हैं। देखिए निकालते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे आएगा। देखिए ए यानी बी सी और बी यानी कितना ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं, वेक्टर ए बी, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसा फॉर्मूला नहीं है, इसमें देखिए ए मान लिए थे, इसको बी इसको सी मान लीजिए, तो फॉर्मूला कोई फिक्स नहीं है कि आप क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिएगा तभी क्षेत्रफल आएगा, ऐसा नहीं है। आप ए बी निकालें, आप बी सी भी कर सकते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, फिर भी क्षेत्रफल निकलेगा, या वेक्टर सी वेक्टर ए क्रॉस निकालिए,
ये भी क्षेत्रफल निकलेगा। यानी इसमें किसी भी दो भुजाओं का, यह भुजा या यह भुजा या ये भुजा, इन तीनों में से किसी साइड का यदि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं तो उससे आपको क्या निकलेगा, इसमें इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम ए बी या बी सी निकाल लेते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ए बी या बी सी निकाल लेते हैं। देखिए ए बी निकलेगा किससे, देखिए ए बी याद होगा आपको, वेक्टर ए बी निकालने के लिए याद है, आगे माइनस आगे, पीछे माइनस पीछे और पीछे माइनस पीछे करते थे ना। तो घटाइए, वेक्टर ए बी निकालना है, यानी बी पॉइंट में से हमको ए पॉइंट घटाना है। तो देखिए बताइए, तो बी में से घटाइए तो 2 में से 1 गया, आगे से आगे 1 बचेगा, बीच में कितना है 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, और 5 में से 2 गया, 3 बचेगा। ठीक है, हमको वेक्टर ए बी आ गया। ठीक है, अब वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं। बी सी बताए किसी भी दो साइड निकालिएगा, कोई दो साइड निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, देखिए वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं, तो इसमें बी सी में से क्या करना पड़ेगा, सी घटाओ बी करना पड़ेगा। घटाइए, सी में कितना है 1 घटाओ कीजिए 2, तो -1 चलाएगा आगे से आगे, और बीचे से कीजिए बीचे, तो कितना 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, और देखिए 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका निकालना क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 निकालना क्या है एरिया। तो बताया कि 1/2, और क्रॉस में किसी भी दो भुजाओं का, तो दो भुजा निकाले क्या है, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी से निकालना है। तो वेक्टर ए बी और क्रॉस वेक्टर बी से निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्रॉस निकालने के लिए ना बताए हैं, ऐसा बताया थे, एरिया है 1/2, और पहले बताए कि आई जे और के में लिख दीजिए। ठीक है, आई जे और क्या कर दीजिए, के में लिख दीजिए। आई जे के लिख दिए। अब बताइएगा आई जे के बाद पहले वेक्टर ए बी आता बी सी है ना, पहले ए बी क्या बताइए। यदि आई जे के में देता तो कंपोनेंट लिखते, गुणनफल लिखते, आई के गुणा में के से वाला लिखते, लेकिन यहाँ डायरेक्ट तो गुणा दे ही दिया है। तो देखिए 1 2 3 फिर कितना -1 2 और 0। ठीक है, निकालिए 1/2 आई करना है, तो बताया था आई झांपिए इसको ऐसे, तो पहले इसमें ये सब खत्म हो जाएगा, तो कितना होता है 2 में 0 से 0 घटाओ, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, तो जे का झांपिए, इसको हटाइए, है ना, तो कितना 1 0 से गुना 0 हो जाएगा, घटाओ 3 एकम 3, तो माइनस कितना +3 हो जाएगा। प्लस के में देखिएगा, के में देख लेते हैं, तो बताइए के कितना हो जाएगा, के में ऐसे है ना, तो 2 एकम 2 और 2 21 कीजिए, देखिए 2 घटाओ 2 में कीजिए -1 से गुना, तो माइनस कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब बताइए 1/2 और -6 में के आई से, तो कितना -6i, 3 में जे से -3j, क्योंकि माइनस था पहले से, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 में के से कितना हुआ 4 के हो जाएगा। अब हमको तो इतना वो छोड़ना है नहीं, क्योंकि कहता मोडलस निकालना, मोड करना है, मोड निकालिए मोड। ठीक है, तो मोड निकलता कैसे है, 1/2 तो आगे रहेगा ही ना, 1/2 आगे रह दीजिए। अब इसको में मोड निकालने के लिए रूट कर देते हैं, और रूट करके इसमें यह ध्यान देते हैं कि आई के गुणांक वाला है, इसको कीजिए स्क्वायर, -6 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस कितना है 4 है ना, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए इसमें कितना हो जाएगा, 1/2 रूट 36 9 16 16 9 कितना हो जाएगा, 9 6 15 6 कितना 21 21 2 बच गया, 2 1 3 और 3 कितना 6, रूट 61, यानी कह सकते हैं कि इसका रूट 61/2 इसका आ गया एरिया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, समझ रहे होंगे, यानी इसमें आपको क्षेत्रफल कह देगा त्रिभुज का, ए का दे दिया था शीर्ष, बी का दे दिया था शीर्ष और सी का, यदि कहेगा कि शीर्ष दे करके और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप समझ गए। किसी भी दो भुजाओं को, ए बी को निकालिए चाहे बी सी को चाहे सी को, किसी भी दो भुजाओं को निकालिए,
क्रॉस निकाल करके ये बटा में 2, और इसको विस्तार से एकदम गते गते बताए थे पीछे, है ना। इसको क्रॉस निकाल करके निकालते हैं मैग्नीट्यूड, यही बटा में 2 रहता है, और क्या निकलता है आपको, परिमाण निकल जाता है। यही क्षेत्रफल है त्रिभुज एबीसी का। ये दोस्तों देखिए इसमें ऐसा नहीं देता, डायरेक्ट दे देता है ऐसे, आपको वेक्टर ए का मान दे देता डायरेक्ट 2y प्लस 3j और प्लस 4k समथिंग, ऐसे 2k ऐसे समथिंग दे देता। तो आई जे के में रहता तो और आसानी से बनता, ए क्रॉस बी निकाल देते हैं और ऐसे ही बेचता है आई जे के लिए के इसका गुणांक ले देते हैं, है ना। तो इसमें आप त्रिभुज से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक चतुर्भुज से देखते हैं क्षेत्रफल, उसके बाद देखिए दोस्तों इसके में देखता है, देखिए कैसे देगा। इसमें अब दे देगा चतुर्भुज में बोल देगा, इसमें 2 साइड दे देगा, एक दे देगा चौड़ाई, एक देगा लंबाई, ठीक है। अब चौड़ाई लंबाई में दे देगा एक वेक्टर ए दे देगा, एक वेक्टर बी दे देगा, और दोनों को दे करके कहेगा कि इस चतुर्भुज का निकाले क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, या तो आयत कहिए या तो समांतर चतुर्भुज, दोनों का फॉर्मूला एक ही टाइप का होता है, ठीक है। देखिए तो इसमें आपको वेक्टर ए वेक्टर बी का निकाल दिया हुआ है, 2 गो भुजा का माप दे दिया है, 2 गो साइड का माप मेजर दे दिया है, आप कहता है इसका निकालना क्षेत्रफल। देखिए कैसे निकलेगा, बताए फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है ना। इसका एरिया कितना होता है, एरिया बस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाता है। अब कहिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो हम सीख ही गए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्रॉस निकाल लीजिए, जो आएगा वही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका, एक रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए निकालते हैं, देखिए इसमें आपको बताएं, सबसे पहले आई जे के में बदलिए, आई जे के लिख दीजिए। इसमें गुणांक कितना है, 1 है, -1 है और 3 है। इसमें कितना है, 2 है, -7 है और कितना है, 1 है ना। अब इसको निकालना है, देखिए ट्राई करते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए आई को पहले लिखिए, इसका कंपोनेंट हटा दीजिए, -1 में 1 से गुना तो -1 है ना, इसको तो हटा दिए ना, आई का कॉलम और रो हटा दीजिए, इसमें गुना और घटाओ, इसमें 7 तो माइनस कितना, +21 हो जाएगा। जे तो माइनस होवे करता है, आई प्लस में के प्लस में, लेकिन जे क्वेश्चन में होता है माइनस में होता है। अब देखिए जे में इसका रो हटाइए, रो कॉलम हटेगा, बचेगा ये दोनों बचेगा, है ना। तो 1 में 1 से गुना, 1 घटाओ 3 दूना कितना, 6 हो जाएगा। और फिर देखिए प्लस, देखिए प्लस कितना हो जाएगा, के, ठीक है। इसको हटाइए, इसका ये हटेगा तो इतना ही ना बचेगा ना। तो 1 में 7 से गुना तो -7, और घटाओ -1 में 2 से गुना तो -2, +2, ठीक है। अब देखिए 21 में से 1 गया 19 आई, 1 में 6 गया माइनस, तो माइनस प्लस 5j, ठीक है। और प्लस देखिए 2 में से 7 गया -5, तो माइनस क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या कहता है, मॉडुलस कहता है, मोड लगाइए। अब मोड तो जानवे करते हैं, 19 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर हो जाएगा। आई का गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक का स्क्वायर, के का गुणांक का स्क्वायर, जो आएगा वही क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का होगा क्षेत्रफल। यह भी एनसीईआरटी के 10.4 का क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्पल वहीं से लिए हैं ताकि विशेष समझ में आए, ठीक है। इस सब को आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज दे देगा इसे, विकर्ण दे देगा इसे, एक D1 देगा एक D2 दे देगा, और विकर्ण दे करके बोले कि निकाले क्षेत्रफल, वेक्टर के रूप में देगा, तो फॉर्मूला होता है 1/2 और वेक्टर D1 और क्रॉस वेक्टर D2, ठीक है। याद कर लीजिए, एकदम सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला टाइप का है ना। तो यदि विकर्ण देगा तो फॉर्मूला होता है 1/2 वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D2 का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई नए व्यूअर हैं तो इस
वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, समझ में आया होगा, और पहले का वीडियो देख करके यह देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो इसके बाद का अगला वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी इसे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू।